प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता की अपील। कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल गेट्स समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कोरोना और वैक्सीन संबंधित मुद्दों पर बात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कालीबाड़ी मंदिर में पूजा की। सिलीगुड़ी के आनंद में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जेपी नड्डा ने मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दोहराया। नड्डा ने ममता सरकार पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा समाज को बांट रही है बंगाल सरकार। नड्डा ने कहा बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। नड्डा ने शरणार्थियों से वादा किया जल्द मिलेगा सीएए का फायदा। कोरोना के कारण से हुई मामूली देरी। 20 और 21 अक्टूबर को बिहार में जेपी नड्डा की 4 रैलियां। एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान का दावा, बिहार चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेगी एलजेपी। चिराग पासवान का जेडीयू पर हमला। कहा जेडीयू को दिया गया एक भी वोट बिहार के भविष्य को बर्बाद कर देगा। श्याम पित्रोदा का बयान, आज के वक्त में कांग्रेस के आदर्शों को मिल रही है बड़ी चुनौती। एमपी के अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी पर बोला निजी हमला। पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह का पलटवार। कहा बिसहूलाल चुनाव हार रहे हैं इसलिए कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। इमरती देवी पर विवादित बयान पर कमलनाथ की सफाई। कहा नाम याद नहीं था इसीलिए इमरती को आइटम कर दिया। कमलनाथ ने माफी मांगने से इनकार किया। कहा जो कहना था कह दिया, किसी का अपमान नहीं किया। कमलनाथ की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का उपवास। भोपाल में शिवराज और इंदौर में धरने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा सोनिया गांधी खुद एक महिला है, मां भी हैं, क्या कमलनाथ को कांग्रेस से निकाला जाएगा? शिवराज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने की मांग। शिवराज के मौन उपवास पर कमलनाथ का बयान। कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया, पोल खोलता हूं। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से भड़की मायावती। कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान। इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी ही कांग्रेस की विचारधारा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ से जवाब मांगा। चुनाव आयोग से भी कार्रवाई करने की मांग की। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का आरोप। फारूक ने कहा ईडी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, कोर्ट फैसला करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पूछताछ में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए, अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग जारी रहेगी। फारूक ने कहा चाहे फारूक अब्दुल्ला रहें न रहें, हर कोई अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग करता रहेगा। फारूक ने ईडी की पूछताछ पर उमर अब्दुल्ला ने कहा गुपकर मीटिंग को लेकर बदले की कार्रवाई हो रही। ईडी की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने कहा अधिकारों की सामूहिक लड़ाई को कुंद नहीं कर सकती ईडी की कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती ने कहा फारूक अब्दुल्ला पर ईडी की कार्रवाई भारत सरकार की नर्वसनेस को दर्शाता है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए अगले हफ्ते भारत चीन के बीच कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा। प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन को लौटाया जाएगा सैनिक। भारतीय सेना का बयान, चीनी सैनिक को भोजन, गर्म कपड़े और मेडिकल सुविधाएं दी गई। सेना ने कहा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सैनिक को सौंपा जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। अनंतनाग में संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस जवान पर हमला किया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के तट पर संत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। भारत और अमेरिका इस साल मालाबार एक्सरसाइज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कर सकते हैं। असम में कल नितिन गडकरी करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन। 694 करोड़ की योजना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भारत सरकार के लिए लोन एग्रीमेंट। $177 मिलियन का समझौता। गुरु नानक देव की जयंती पर पाकिस्तान का निमंत्रण। भारत के सिखों को पाकिस्तान का न्योता। बलविंदर सिंह को हावड़ा कोर्ट ने जमानत दी। 8 अक्टूबर को पुलिस ने खींची थी पकड़ी। लखनऊ और नोएडा की 2 निजी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई का केस। करीब 754 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डब्बा वालों को बांटी साइकिल। पुणे में अपहरण के बाद वकील की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर किया। दिल्ली के अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर गैंग का भांडाफोड़। 1 करोड़ 80 लाख के ड्रग जब्त। यूपी सीएम योगी का सख्त एक्शन। निलंबित चल रहे बुलंदशहर के जिला कमांडेंट को बर्खास्त किया। गाजियाबाद के फर्जी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर मर्डर किया। पूछताछ में गुनाह कबूला। मुख्यमंत्री योगी ने एक जनपद एक उत्पाद वर्चुअल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। 23 अक्टूबर तक चलेगा वर्चुअल मेला। चेन्नई एयरपोर्ट पर 635 ग्राम सोना जब्त। कुवैत और दुबई से लौटे यात्रियों के पास से करीब 33 लाख का सोना मिला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का प्रदर्शन। बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे के लिए प्रोटेस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पुणे में बदला मौसम। भारी बारिश ने सड़कों पर पानी जमा किया। मुंबई के कुर्ला में करंट लगने से बीएमसी के 2 कर्मचारियों की मौत। पानी की पाइपलाइन के मरम्मत के दौरान हादसा। तेलंगाना में फिर बारिश का अनुमान। अब तक 70 लोगों की मौत। तेलंगाना के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान। निचले इलाकों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगी 10,000 तक की मदद। तेलंगाना में पूरी तरह से बर्बाद घरों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। कम नुकसान वाले घरों को 50,000 की मदद।
तमिलनाडु के सीएम ने तेलंगाना के लिए 10 करोड़ की राहत राशि का ऐलान किया। सीएम फंड से मिलेंगे पैसे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तरी कर्नाटक में बाढ़ से बुरा हाल, 35,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में शुरू होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, 2500 मार्शल्स तैनात करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण कम न होने पर लग सकता है फिर ऑडी बंद। पराली विवाद पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, केंद्र के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मांग, यूपी, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर केजरीवाल ने असहमति जताई, कहा एक दिन में प्रदूषण ठीक नहीं होगा। देश में कोरोना ग्राफ 75 लाख के ऊपर, 50 लाख से 75 लाख पहुंचने में सिर्फ 33 दिन लगे। देश में आज कोरोना के मामलों में भारी कमी, 24 घंटे में 55,722 मामले, एक दिन में 579 की मौत। देश में 18 अक्टूबर तक 9.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट, रविवार को एक दिन में 8,60,000 टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, फरवरी 2021 तक देश में होंगे 40,000 एक्टिव केस, सरकार कर रही है काम। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,060 नए केस, 150 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 2,154 केस, 31 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली महिला आयोग के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 181 हेल्पलाइन से जुड़े हैं सभी कर्मचारी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 नए मामले, कोरोना के 1,495 कुल एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना के 336 नए केस, आज 504 मरीज रिकवर हुए। बिहार में कोरोना के 912 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 11,533। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,60,000 के पार, मरने वालों की संख्या 3,646। वडोदरा में कोरोना मरीजों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव दिखा, मुस्लिम समुदाय ने कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ आज 1,960 बढ़ा, एक दिन में 15 की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,022 मामले, राज्य में कोरोना के 92,731 एक्टिव केस। केरल में केस बढ़ने पर मुख्यमंत्री विजयन की सफाई, ओणम में ज्यादा छूट नहीं दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन के ओणम वाले बयान पर बोले केरल के सीएम, कई त्योहार आ रहे हैं, सतर्कता के लिए केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 427 नए केस, कुल 1,388 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना से 49 और लोगों की जान गई, 3,536 नए केस आए। आंध्रा में कोरोना के 2,918 मामले, एक्टिव केस 35,000 के ऊपर। कर्नाटक में कोरोना के 5,018 नए मामले, कोरोना से 64 और मौतें। असम में कोरोना वार्ड में पीपीई किट में डांस करते डॉक्टर का वीडियो वायरल, ऋतिक रोशन ने भी तारीफ की। इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ाई गई, 1 दिसंबर से शुरू होगा नया सत्र। कोरोना के कारण पाकिस्तान में फंसे नागरिकों की वतन वापसी, अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते स्वदेश लौटे। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज को लेकर बैठक की, 2021 में जून जुलाई में हज होने की उम्मीद जताई। करीब 7 महीनों बाद यूपी में खुला मदरसा, कोरोना एसओपी का करना होगा पालन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर हाई अलर्ट का आदेश, आम लोगों की एंट्री पर रोक। आदेश के मुताबिक पंडालों के बाहर आयोजकों के होंगे नाम, केवल उन्हीं को पंडाल में आने की इजाजत। छोटे पंडालों से 5 मीटर दूर लगेंगे बैरिकेड, बड़े पंडालों में 10 मीटर का दायरा होगा। बुधवार से खुलेगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, सुबह 11 बजे के बाद पर्यटकों को मिलेगी जाने की अनुमति। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन, संविधान के खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। चिली में प्रदर्शनकारियों ने 2 चर्चेज में आग लगाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन दंगे में बदला। यरूशलेम में अस्पताल में बना शादी मंडप, 56 साल की मरीज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने शादी की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली गिरावट, $1 की कीमत 73.37 रुपए। 448 अंकों की बढ़त के साथ 40,431 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 110 पॉइंट्स का उछाल। और भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वीजा को लेकर आईसीसी से बातचीत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या चुनाव के बाद बिहार बहुत बीमार